उपासना स्वरचित कहानी। शिखा और सूरज साथ साथ स्कूल में पढ़े और साथ ही जीवन जीने का निश्चय कर लिया। दोनों एक दूसरे को बेहद प्रेम करते थे। मेडिकल कॉलेज में भी दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया। शिखा देखने में बेहद खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखों पर गहरी काली पलकें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे पतले सुर्ख लाल होंठ, रंग न गोरा न काला, सुंदर सुडौल व्यक्तित्व। आस पड़ोस की सभी औरतें कहती, इसे तो कोई राजकुमार ब्याह के ले जाएगा। माँ मन ही मन गदगद हो जाया करती। चिंता तो थी कि लड़की बड़ी हो रही है, सुयोग्य वर ढूंढकर शादी भी करनी होगी। ये बात पापा से करती, उनका जवाब होता, अभी पढ़ाई पूरी करने पर सोचेंगे। पढ़ाई पूरी करने में अभी 2 साल का समय था। एक दिन शिखा के पिता ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शिखा शर्माकर वहां से चुपचाप उठ गई और माँ से कहने लगी, माँ, सूरज और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने साथ साथ रहने और घर बसाने का निश्चय किया है। माँ ने पूरी बात शिखा के पिताजी को बताई। शिखा एक ही संतान थी तो बड़ी लाडली थी। पिता तैयार हो गए और कहा, बेटा, हमें मिलवाओ सूरज से। शिखा ने सूरज से कहा, पिताजी मिलना चाहते हैं। सूरज ने कहा, ठीक है, कुछ समय इंतजार करो, जल्दी ही मैं अपने माता पिता को घर लेकर आऊँगा। दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे के सपनों में खोए हुए दोनों सोचने लगे, हम कितने भाग्यशाली हैं जो सहज ही अपने प्यार को पा लेंगे। एक रविवार की छुट्टी में सूरज अपने घर गया और शिखा के बारे में माँ पिताजी को पूरी बात बताई। सूरज के पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पिताजी बोले, मैं तुम्हारे बचपन में ही अपने दोस्त गिरधारी लाल जी की बेटी मृदुल से तुम्हारा विवाह पक्का कर चुका हूँ। मेरे वचन और मृदुल के इंतजार का क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी मृदुल से ही होगी। बहुत समझाने पर भी सूरज के पिताजी राजी नहीं हुए। दुखी सूरज ने शिखा को अपने माता पिता का फैसला बताया। शिखा रोने लगी। फिर खुद को संभालते हुए सूरज का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सूरज, हमने अपने जीवन के जो सपने देखे वो बड़े होने पर देखे, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने बचपन से ही तुम्हें एक बड़े और कामयाब इंसान के रूप में देखा होगा। हमारे सपने हमारे घर वालों से बढ़कर नहीं हो सकते। तुम पे मुझसे ज़्यादा अधिकार तुम्हारे माता पिता का है। उनका दिल मत तोड़ना। सूरज आश्चर्य से बोला, ये बात तुम बोल रही हो मुझे? हमारे सपनों का क्या? थोड़ा गुस्से में भी था। बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? शिखा ने संजीदगी से जवाब दिया, फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हें खो दूं तो। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या मतलब? सूरज ने पूछा। मतलब ये सूरज कि प्यार पाने का ही नहीं, संजोकर रखने का भी तो नाम है। मैं हमेशा अपने दिल में तुम्हें संजोकर रखूंगी। ये सुनकर सूरज वहाँ रुका नहीं, चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। शिखा ने अपना क्लिनिक खोल लिया। उस दिन के बाद शिखा ने कभी सूरज को फ़ोन या मैसेज नहीं किया। वह अपने प्यार को रुस्वा नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए भी भूल नहीं पाई। उधर सूरज ने भी शादी नहीं की, लेकिन शिखा से मिलने का प्रयास भी नहीं किया।
दोनों अपने अपने मन में अपने प्यार को संजोए रहे। शिखा और सूरज दोनों ही सोचते कि अब कभी आमना सामना नहीं होगा। एक दिन शिखा के क्लिनिक में एक डिफ़िकल्ट केस आया। उसे डॉक्टर विकल को बुलाना पड़ा। विकल उस समय किसी और केस में व्यस्त था, तो उसने अपने दोस्त सूरज को कहा वहाँ जाने को, और सूरज तैयार हो गया। शिखा और सूरज दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद फ्री होकर चाय पीने बैठे तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। शिखा ने नज़र भर सूरज को देखा। कनपटी के पास से बाल सफ़ेद होने लगे थे। लंबी सांस भरकर सूरज ने कहा, हाय, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? यही सवाल शिखा ने भी किया। ठीक हूँ, मैंने शादी नहीं की। मैंने भी नहीं की। दोनों मौन थे। आंखों में पश्चाताप और वेदना दोनों ही दिखाई दे रहे थे। सूरज ने चुप्पी तोड़ी। मैंने भी तुम्हें किसी के साथ साझा नहीं किया। अपने प्यार को अपने मन में छिपा कर रखा है, जिसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। दोनों की आंख छलक आई। शिखा ने धीरे से कहा, थैंक यू, और इसी के साथ विदा हो गए। क्या ऐसा प्यार कहीं देखने को मिलता है, जिसमें त्याग समर्पण था? प्यार पाने का नाम ही नहीं, प्यार नाम है मन की गहराइयों से एक दूसरे के लिए समर्पण भाव। सूरज और शिखा ने मन से समर्पण किया और दिखा दिया कि त्याग करने पर भी सब कुछ पा सकते हैं। माँ बाप के सपनों को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। क्या आज भी हैं कुछ ऐसे प्यार करने वाले? बस यही है अंत इस कहानी का। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इस कहानी को शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग, दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।